हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नितेश सर जी के वाले में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। पहला टॉपिक ये है, फिर दूसरा टॉपिक है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है एपीकल्चर। बोलेगा एपीकल्चर में क्या होता है, तो एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। तो एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन का क्या होता है, अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। तो सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। फिर आता है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन। अब नेक्स्ट आता है देखिए माइकोलॉजी। तो कहता है कि माइकोलॉजी माइगे खैबो, खैबो से ज्यादा देखिए कबक, यानी माइकोलॉजी माइगे खैबो। तो कबकों का अध्ययन माइकोलॉजी में। को खो आपको याद रखना है, ठीक ना, कि फाइकोलॉजी में माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन किसमें होता है, माइकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है सवालों का अध्ययन। कहता है सवाल ज्यादा करोगे तो फेंक के मारेंगे। तो फेंकने सवाल क्या करोगे, ज्यादा करोगे तो फेंक के मारेंगे। तो फाइकोलॉजी, तो सवालों का अध्ययन किसमें होता है, फाइकोलॉजी में। यहाँ देखते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सवालों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आता है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन होता है। फिर आता है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोफो यानी फूल फल। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। फिर आता है 9 नंबर में इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मछलियों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मछलियों का अध्ययन होता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका एंटमोलॉजी। एंटमो टू आया तो याद रखना कीटों का अध्ययन। एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है देखिए डेंड्रो मतलब डेंड्रफ, बाल में ही होता है ना डेंड्रफ, बंग, ये सब क्या है, जंगल झाड़ है। तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। आपको याद रखना है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ये सब क्या हो गया, मान लीजिए ये सब झाड़ी सब है, तो यहाँ डेंड्रफ होता है ना इसमें। तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑफियोलॉजी। देखिए ऑफियो फो फो करता है, कौन करता है, सांप में करता है। ऑफियो फो कौन करता है, सांप करता है। सांप से देखिए सर्पोलॉजी। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान से देखिए ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन, छिपकली का अध्ययन। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन, छिपकली का अध्ययन। फिर आता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन आता है, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन आता है। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन आता है, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन आता है। नेक्स्ट आता है आपका हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। तो हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो उद्यान विज्ञान का होता है। हॉर्टिकल्चर में किसका होता है, तो उद्यान विज्ञान का होता है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में किसकी खेती होती है, तो फूलों की होती है। फोसे फूल फोसे फ्लोर। फ्लोरिकल्चर में किसकी खेती होती है, तो फूलों की खेती है। चलिए एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखिए एपीकल्चर में किसका पालन होता है, तो मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन होता है। फिर आता है सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। फिर आता है पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। फिर फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पुष्पों का अध्ययन होता है। फिर आता है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन होता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पक्षियों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मछलियों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन होता है। फिर नेक्स्ट आता है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है। फिर आता है आपके बाद ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सर्पों का अध्ययन होता है। फिर आता है सॉरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, छिपकलियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर में किसका होता है, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किस चीज से संबंधित है, उद्यान विज्ञान से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो उद्यान विज्ञान। फिर आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, फूलों का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, फूलों का अध्ययन। आप देखते हैं हम लोग कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, कुछ जीवधारियों का जो वैज्ञानिक नाम दिया गया उसे हम लोग देखते हैं।
देखिए पहला आपका मनुष्य, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। फिर आता है मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्राना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्राना। कहता है बिल्ली, बिल्ली का नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। फिर आता है आपका कुत्ता, कुत्ता जो है कि क्या है, कैनिस फेमिलियस। आपको क्वेश्चन पूछा कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फेमिलियस। फिर आता है उसके बाद आपका गाय, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। फिर उसके बाद आता है मक्खी, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोसे मक्खी, मोसे मुस्का, मुस्का डोमेस्टिका। फिर आता है आपका आम, आम का क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। फिर आता है आपके पास धान, धान का वैज्ञानिक नाम क्या, ऑरिजा सटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या, ऑरिजा सटिवा। फिर आता है उसके बाद है गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइटिसियम एस्टिवियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइटिटियम एस्टिवियम। फिर आता है उसके बाद आपका मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पिसियम सटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पिसियम सटिवम। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट आता है चना, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैकर एरिटिनियम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैकर एरिटिनियम। फिर आता है आपका नेक्स्ट सरसों, सरसों जो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्टेरियस। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्टेरियस। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्टेरियस। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, राना टिग्राना। बिल्ली का क्या हो गया, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का हो गया कैनिस फेमिलियस, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, कैनिस फेमिलियस। देखिए 2 से 3 बार बोलेंगे ना तो हम लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर आता है गाय, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉक्स इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉक्स इंडिकस। फिर आता है मक्खी, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। आम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। फिर आता है धान, धान का वैज्ञानिक नाम क्या, ऑरिजा सटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या, ऑरिजा सटिवा। फिर आता है गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइटिसियम एस्टिवियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइटिसियम एस्टिवियम। फिर आता है मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पिसियम सटिवियम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पिसियम सटिवियम। फिर नेक्स्ट आता है आपका चना, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, कीकर एरिटिनियम। चना, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, कीकर एरिटिनियम। फिर क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन, सरसों, सरसों का हो गया ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इस तरह से हम आज आप लोगों को जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं बताएं और कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। अगर आप लोगों को हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे आगे का वीडियो बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। जय हिंद।